जय गुरु जी। संगत जी, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो और अचानक बिना किसी वजह के सब ठीक होने लगे? अगर नहीं हुआ तो आज जो आप सुनने जा रहे हो वो आपको अंदर तक हिला देगा, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने गुरुजी को नहीं माना, लेकिन गुरुजी ने उसे कभी छोड़ा नहीं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी का स्वागत है गुरुजी सत्संग बाय विपिन में, जहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनते, हम महसूस करते हैं गुरुजी का साथ। आज का सत्संग थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें चमत्कार कम और सच्चाई ज्यादा है। संगत जी, इस सत्संग के मुख्य पात्र हैं अमित जी, एक आईटी इंजीनियर, लॉजिकल माइंडसेट, हर चीज प्रूफ के साथ मानने वाले। उनका साफ कहना था, भगवान अगर है तो दिखना चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा था, जॉब, फैमिली, लाइफस्टाइल। लेकिन 2022 में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। पहले जॉब गई, फिर बिजनेस लॉस, फिर घर में बीमारी और सबसे बड़ा झटका, उनकी मां आईसीयू में एडमिट हो गई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। संगत जी, जब इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, तब वो पहली बार ऊपर देखता है। अमित जी पहली बार रात को हॉस्पिटल के बाहर बैठे और बोले, अगर कोई है तो मेरी मां को बचा लो। मैं कुछ नहीं जानता, बस मदद कर दो। उस रात एक बुजुर्ग व्यक्ति उनके पास आए, साधारण कपड़े, शांत चेहरा। उन्होंने बस इतना कहा, चिंता मत कर, सुबह रिपोर्ट बदल जाएगी। और वो चले गए। अगली सुबह डॉक्टर खुद हैरान, रिपोर्ट्स इंप्रूव, कंडीशन स्टेबल। संगत जी, मेडिकल साइंस भी कभी कभी जवाब नहीं दे पाती। अमित जी के मन में सवाल आया, वो आदमी कौन था? उन्होंने हॉस्पिटल में ढूंढा, लेकिन कोई मिला ही नहीं। कुछ दिन बाद उनके एक दोस्त ने कहा, चल एक जगह चलते हैं। वो उन्हें एक सत्संग मिले गया, और जैसे ही वो अंदर गए, उन्हें वही एहसास, वही शांति जो हॉस्पिटल वाली रात में मिली थी। और तभी उनकी नजर पड़ी गुरुजी के स्वरूप पर। दिल से एक ही आवाज आई, वही थे। उस दिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस चुपचाप बैठे रहे, और पहली बार उनका मन बिल्कुल शांत हो गया। धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने लगी। जॉब खुद मिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उनके अंदर आया। एक दिन उनकी 5 साल की बेटी ने पूछा, पापा आप अब गुस्सा क्यों नहीं करते? अमित जी बस मुस्कुरा दिए। संगत जी, गुरुजी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, वो इंसान को बदल देते हैं। पहले अमित जी कहते थे, मुझे प्रूफ चाहिए। अब वो कहते हैं, मुझे प्रेजेंस महसूस होती है। उन्होंने एक बात समझी, प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, भाव से होती है। जब ईगो खत्म होता है, तभी कनेक्शन शुरू होता है। संगत जी, इस सत्संग से हमें ये सीख मिलती है, जब सब रास्ते बंद होते हैं, वहीं से गुरुजी का रास्ता खुलता है। डाउट होना गलत नहीं, लेकिन दिल खुला होना जरूरी है। मिरेकल बाहर नहीं, अंदर होता है, और जब इंसान सरेंडर करता है, तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। अगर आप आज किसी मुश्किल में हो, तो बस एक बार दिल से कहना, गुरुजी मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है, बाकी वो खुद संभाल लेंगे। अगर ये सत्संग दिल को छू गया हो, तो इसे आगे जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी के लिए ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक उम्मीद बन सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का बेटा विपिन। अगर जीवन में कोई भी कष्ट हो, तो उसे दिल में रखने की जगह गुरुजी के चरणों में अर्पित कर दें, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दें। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। गुरु आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे सोए हुए भाग आज जाग गए हैं, गुरुजी आए हैं। मेरे सपनों के द्वार आज जाग जाए हैं, गुरुजी आए हैं। गुरुजी माँ के रूप धर के आए हैं, बेटी के झोली में खुशियाँ बरसाए हैं। मेरे सुखों के वो द्वार सारे खोल लाए हैं, गुरुजी आए हैं। गुरुजी आए हैं, आए हैं, गुरुजी आए हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज तारीख है 25
7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ। और मैं अपने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत शुक्राना करती हूँ। ये महीना है चौथा, यानी कि 7 चार 11 और 11, और ये साल है 10 का, तो 11 10 21। संगत जी, जब ये त्रिशक्ति की रक्षा कवच हमारे साथ जब से जुड़ी है ना, तब से जीवन जीने की कला ही बदल गई है, और जीवन की हर सांस ही बदल गई है, ये कहना चाहती हूँ। बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ अपने प्यारे विपिन भैया का, अब जिन्होंने हर समय आभास करा दिया कि सो सतगुरु प्यारा तेरे नाल है। भैया सिर्फ कहने के लिए नहीं, वो भाई है मेरे, वो मेरे गुरु रूपी भाई हैं। गुरु वो जो आपको दिशा दिखाए, गुरु वो जो आपको सही गलत में फर्क बताए, गुरु वो जो हर मुसीबत में आपकी ढाल बने, गुरु वो जिसके संदेश से आपके मन में एक सहूलियत आए, गुरु वो जो आपके कर्मों की एक जर्नी को पॉजिटिव वे में ले जाए। मेरे विपिन भैया में ये सारे गुण समाहित हैं, और इस बहन की झोली में मेरे गुरुजी महाराज, मेरे साहिब मेहरबान ने, जिसके पास भाई नहीं था, उन्होंने इतना प्यारा गुरु रूपी भाई मुझे ब्लेस किया। उसका दिल से शुक्राना बाबा, दिल से शुक्राना। संगत जी, मेरा ये सत्संग आज 25 तारीख सुबह 7:30 में मैं शेयर कर रही हूँ, और बहुत कृपा रही है गुरुजी की कि आज मैं देवभूमि में हूँ। आज मुझे होना ही नहीं था, लेकिन मैं हूँ। ये सबसे बड़ा सत्संग है मेरा। शुक्राना गुरुजी। मेरे पूरे संगत परिवार को राम राम, गुरुजी राम राम, विपिन भैया राम राम। संगत जी, कुछ बहुत प्यारे डिवाइन ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ, जो गुरुजी ने कल और आज रात के स्वप्न में मुझे दिए। और क्योंकि समय कम है, निकलना है मुझे एक शादी के लिए, और मुझे शेयर किए बिना मुझे आराम नहीं आ रहा है। और मेरे गुरु की लीला, कृपा और स्नेह इतना है कि जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि बेटी, मैंने तेरी याद आ रही सी, इसीलिए तेनु शुक्राना करने को बोल रहा था कि तेरी खैर खबर मिल जाए। शुक्राना गुरुजी, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। कल जब मैं शादी में थी संगत जी, तो उससे पहले तो गुरुजी ने रास्ते में तमाम ब्लेसिंग दी ही थी। शादी वाली जगह पे मुझे इन्होंने कहा है कि अपने मन से गुरुजी गुरुजी मत किया करो, सबको जय गुरुजी मत बोला करो। तो अगर कोई मानता है फिर ठीक है, वहां पे बोला करो। बात भी सही है, मेरे मन में चल रहे थे गुरुजी। जैसे ही मैं पहुंचती हूँ संगत जी, वहां पे एंजल नंबर्स मेरा वेट कर रही थी कि तू चिंता न कर, तेरा सतगुरु तेरे नाल है। अभी भी बब्बी है की आवाज आ रही है मुझे। थैंक यू गुरुजी। संगत जी, जब मैं अंदर जाती हूँ ना, तो वहाँ पे रैंडम गेस्ट्स, मैं तो किसी को पहचानती नहीं थी, जो रिलेटिव थे उनसे मिली, आशीर्वाद लिया, और वहाँ पे एक संगत मिल जाती है। देखिए गुरु की जी की लीला कैसे चलती है। वहाँ पे जो एक मुझे मिलती है, उनसे मेरी बातें होती हैं। एक तो मेरी दोस्त से बात हुई जो कि बहुत प्यारी है, और मुझे लगा कि गुरुजी ने उसी के लिए मुझे इतने सारे सत्संग सुनाए थे, क्योंकि उसको डिप्रेशन, उसका मेनोपॉज, वो आजकल बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहती है। उसके घर में बहुत सारे इश्यूज हैं, हस्बैंड के साथ लड़ाई, और बहुत 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 डिफ़िकल्टीज से वो जूझ रही है। और उसके साथ ये है कि उसकी जो एक बेस्ट फ्रेंड है बचपन वाली, वो भी गुरुजी की संगत है, और गुरुजी की कृपा से मैं भी गुरुजी की संगत अब गुरुजी ने अपने चरणों में लगाया है। तो मैंने उसको बोला कि तू चिंता ना कर, मुझे लगता है कि गुरुजी ने अब तुमको अपने प्रोटेक्शन शील्ड में ले लिया है। तो कहती है, ऐसे ही मेरी रीटा भी बोलती है कि गुरुजी है ना, तो उनको बोला कर। मैं नहीं बोलती हूँ शिखो। मैंने बोला नहीं, तुम मत बोलो, मैं बोल देती हूँ, चिंता मत करो, गुरुजी ने तुमको थाम लिया है, और क्या पता मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजा होगा। और संगत जी,
उनके पास एक प्यारा-सा छोटा-सा डॉगी है। मैं छू नहीं पाती हूँ डॉगी को, मुझे बहुत ज़्यादा ये हो जाता है। और वो उस डॉगी को पता नहीं क्या था मेरे अंदर, तो मैं जाप करती रहती हूँ, करवाते हैं मेरे गुरु। वो ना बार-बार मेरी गोद में बैठना चाहता था, बार-बार मेरी गोद में, और ऐसे मुझे पूरा पकड़ लेता था। उसकी पकड़ इतनी तेज़ थी, वो छोटू-सा डॉगी है, और मैं हटना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे पकड़ना चाहता है। और मैं समझ गई कि ये क्या था संगत जी, एक्चुअली वो काल भैरव की ब्लेसिंग थी मेरे लिए, जो गुरुजी मेरे लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड तैयार कर रहे थे, क्योंकि मुझे आगे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो शुक्राना गुरुजी। वहाँ पे एक मुझे मेहमान मिले, जिनको मैं कभी नहीं जानती थी। गुरुजी कैसे अपनी संगत का मान बढ़ाते हैं। वो कैलिफ़ोर्निया से थे, वो 25 साल से वहीं पे हैं। मैंने ऐसे ही बातों-बातों में पूछा कि मेरी भी दोस्त है, मैंने हेमा आंटी को अपनी दोस्त बताया। मैंने कहा वो भी हैं, और जब से उनसे मिली हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कैलिफ़ोर्निया रोज़ घूमने जाती हूँ। उनको बड़ी हँसी आई, और उनकी बात के क्रम में मैंने उनसे बहुत सारी बातें की, अपनी जगह मिथिला के बारे में बताया, और वो बहुत ब्लेस्ड फ़ील कर रही थी कि उनके घर में मिथिला की लड़की जा रही है, माँ सीता की नगरी की। तो संगत जी, जब मैंने उनको ये सब बताया और हमारे पति भी बताए, और हम दोनों से बात करके लास्ट में वो क्या कहती हैं कि इतना अच्छा से आप लोगों ने हमें समझाया है, और आप लोगों के साथ बहुत ब्लेसिंग्स हैं। मैं समझ गई कि ये मेरे गुरु की कृपा है, वो बोल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, सबके बीच में हमारा मान ऊँचा कर देते हो आप, इसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वहाँ पे हमारे पति के प्रोफ़ेशन के लिए भी सबने बहुत सराहा। सभी उनके लिए कह रहे थे कि वाओ! 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 तो हमने यही सोचा, हम लोग जब वापस आ रहे तो हम यही कह रहे थे कि गुरुजी के दरबार में हम अगर 10 रुपए भी अपने साथ में रखते हैं ना, तो गुरुजी हमें हज़ार लाख की औकात से नवाज़ते हैं। हमारा वो ऐसा हमारा ऊँचा कर देते हैं गुरुजी हमें, कि हमें ना कोई छू नहीं पाता है। हर तरह से हमारी लाइफ की स्ट्रेच हो, हमारी इकोनॉमिक हो, हमारी फाइनेंशियल हो, हमारी कोई भी दिक्कत हो, गुरुजी उसको पर्दा कर देते हैं, ढाक देते हैं, और गुरुजी उसको ब्लेस करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, तो जैसे मैं उनसे इतनी सारी बातें की ना, लगभग आधा घंटे मैंने उनसे बातें की। उस क्रम में मेरे मन में एक ही भाव कि गुरुजी ने आज मेरा कैलिफ़ोर्निया जाके फिर से मन कष्ट कटवाया है। क्योंकि मैं समझ जाती हूँ कि जगह से गुरुजी मेरा कष्ट बहुत कटवाते हैं। मेरे साथ बहुत बार होता है, क्योंकि मैं उस डेप्थ में जाती हूँ, और वहाँ से गुरुजी मेरा वो तकलीफ़ मेरे मन को 7 समंदर पार पहुँचा के कटवा देते हैं। कल के लिए हो सकता है वो ज़रूरी था, तभी इतने सारी भीड़ में वही मुझसे बात की। उनके साथ जितने भी वर्ड्स आए 25 साल से, और कैलिफ़ोर्निया, और जब वो आई थी तो अभी उन्होंने वैष्णो देवी की पद यात्रा करके आई थी, तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स, माता रानी की ब्लेसिंग्स भी उनके थ्रू मुझे मिली, और वैष्णो देवी का नाम सुन के मेरे मन में नूरी आंटी भी आई। तो थैंक यू गुरुजी, हर जगह से आप मुझे ब्लेस करते हो। उसके बाद एक बहुत ओल्ड एज अंकल आंटी थे, वो लोग मुझे बार-बार देख रहे थे, और इतना देखते-देखते उनको इतना प्यार आया कि वो मुझे पूछते हैं आके कि बेटा आप कहाँ से हो? आप इनके क्या लगोगे? तो मैंने बताया संगत जी। तो फिर मैंने कहा मुझे ना आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं सोच ही रही थी कि मैं आके आप लोगों से मिलूँ, क्योंकि मुझे आपको देख के ना अपने माँ-बाऊ जी की याद आ रही थी, क्योंकि वो लोग भी ऐसे ही जॉली कपल हमेशा से रहे। तो संगत जी, वो मुझे क्या कहते हैं कि हाँ बेटा, और ये जो तुम देख रहे हो ना, ये तो, इनको तो आपने पहचान लिया, ये हमारी धर्म पत्नी हैं, और मुझे तो आप नहीं पहचानोगे, तो मैं बता देता हूँ कि मैं ही इनका मुलाज़िम पति हूँ। और ये करके वो बहुत ठहाके लगा के हँसने लगे। जब वो हँसने लगे तो मुझे क्या दिखता है कि उनके गले में एक पेंडेंट है, जिसमें कि साक्षात बजरंगबली हैं, और उनके हाथ में रुद्राक्ष का बहुत बड़ा-सा ब्रॉड ब्रेसलेट है। मतलब रुद्राक्ष की माला का 2 लेयर उन्होंने अपने हाथ में पहन रखा था, और ऐसा लग रहा था कि साक्षात शिव पार्वती मुझे ब्लेस करने आए हों, क्योंकि वो जो लेडी थी ना, वो भी बिल्कुल माँ गौरी का रूप लग रही थी। संगत जी, मैंने उनको पूछा कि जी अंकल, और आप लोग कहाँ से हैं? उन्होंने कहा कि हम माँ कामाख्या के पास से आए हैं।
हम गुवाहाटी में रहते हैं, पहले हम दिल्ली में रहते थे और अब हम गुवाहाटी में हैं और हम जस्ट कामाख्या माँ का आशीर्वाद लेके इस शादी में आए हैं। संगत जी देखिए गुरुजी हमें कहाँ से क्या ब्लेस करते हैं। कल उन्होंने माँ कामाख्या का आशीर्वाद भी दिलाया और गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली में हमारा घर था बट अब हमने उसको बेच दिया। हमने उसको बेच के हम चले गए। तो मैंने बोला कि अंकल आपकी बेटी दिल्ली में अभी भी है और आंटी की आंखें भर गई। आंटी कहती हैं आप समझे कि इसने क्या बोला है? तो वो कहते हैं कि हाँ, उसने बोला है कि दिल्ली में ये रहती है। तो कहती नहीं, इसने बोला है कि दिल्ली में आपकी बेटी रहती है। और उन्होंने मुझे झप्पी पाई संगत जी और बिल्कुल अनजान, मैंने संगत का भी नाम नहीं लिया, मैंने गुरुजी का भी नाम नहीं लिया, फिर भी गुरुजी ने शिव पार्वती के रूप में आके अपनी बेटी को ब्लेस किया। ऐसे गुरु को बल बल जाऊं, ऐसे गुरु को बल बल जाऊं संगत जी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे जी भर के खाना खिलाया, बहुत खुश रखा और अपने दोस्त से मिलवाया, मुझसे मन की बातें हल्की करवाई। उसको मैंने गुरुजी के बारे में बहुत सारे सत्संग बताए। हम लोग बाहर में बैठ के और वहाँ पे गुरुजी ने मुझसे जल प्रसाद की सेवा ली। उसने हमारे दोस्तों के लिए जल प्रसाद की बॉटल्स उसके लिए दिलवाई और साथ में मंत्र जाप। मुझे तो लगता है कि गुरुजी ने उसके सारे कष्ट ही घटित कर दिए होंगे। बहुत कुछ पता चला, बहुत कुछ, बहुत कुछ। और संगत जी इसके बाद जब मैं वापस अपने घर की ओर आती हूँ ना, तो संगत जी मुझे एक बहुत प्यारा सा वहाँ पे दर्शन मिले, मेरे माता रानी, मेरी माँ कालिका के दर्शन। और मुझे रास्ते भर ना डिवाइन दर्शंस मिलते रहे। डिवाइन दर्शंस इन द सेंस कि जैसे ही मैं फ़ोन खोलती थी ना, मेरे सामने में बड़ा मंदिर और हरमंदर साहब और बाबा दीप सिंह जी और माता रानी, माँ तारा, माँ कल्याणी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, इन सब के दर्शन मुझे थोड़ी देर पे मिलते रहे और वो मेरे न जाने कितने कष्ट काटते रहे। इसी बीच में जब मैं वहाँ पार्टी में ही थी तो मेरा मन बड़ा बेचैन हो गया था। मैंने कहा गुरुजी आज तो आपका बच्चा ने आपका शुक्राना ही नहीं कर पाई और आपको पता है ना कि जब भी आपकी बच्ची शुक्राना नहीं करती है इसका दम कितना घुटता है। संगत जी मेरे गुरुजी ने उस वक्त मेरे पास एक मैसेज आता है। मैसेज था मेरी स्टाइलिश बीजी यानी राजिंदर आंटी का। उनका मैसेज आता है कि कैसे हो बेटा जी, आपको आपकी माँ की याद नहीं आती है? बहुत सारा प्यार, लव यू बेटा जी। और मैं समझ गई ये मेरे गुरुजी का मैसेज है। गुरुजी मुझे लव यू कह रहे हैं। संगत जी मैं सोच ही रही थी कि मैं ना आंटी को कॉल कर लूं। अचानक से वहां से वीडियो कॉल आता है और संगत जी ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु हैं। हमारी आंटी ने हाँ हमें कॉल किया और गुरुजी के रूप में उन्होंने मुझे बहुत सारे आशीर्वाद दी। मुझे देखा, मेरी नज़रें उतारी और गुरुजी ने मुझसे वो सेवा ली कि मुझे साक्षात शिव शक्ति से अगेन ब्लेस किया। हमारी इतनी प्यारी संगत से मुझे फिर से ब्लेस किया, गुरु रूपी संगत से। और राजेंद्र आंटी ने पहली बार मुझे अंकल से भी मिलवाया और वहाँ पे मैंने उनसे बात की और मैं समझ गई कि जो भी कष्ट होंगे गुरुजी ने आज घटित करवा दिया होगा, क्योंकि कल का काल बहुत भारी था संगत जी, बहुत भारी था। वो सहते तो हमारे गुरु हैं, हम पे तो उसके छींटे भी नहीं आने देते, लेकिन जब गुरु के बारे में सोचती हूँ ना तब लगता है कि उसने कितना सहा होगा, कितना सहा होगा, कितना सहा होगा। संगत जी उसके बाद जब मैं वापस आती हूँ ना तो गुरुजी ने मुझे रास्ते भर में बहुत 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 ब्लेस किया। हम दोनों शब्द सुनते सुनते आए, गुरुजी के सत्संग करते आए, गुरुजी का गुणगान करते आए। एक बहुत ज़रूरी काम जो गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है वो काम हम लोगों ने उसको अपने मन में गुरुजी का शुक्राना करते करते आए। जब वो मुट्ठी खुलने का टाइम होगा तो मैं ज़रूर खोलूँगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें एक बहुत प्यारी 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 सी दात बख्शीश की है और शायद हमारे हर उस शौक को भी गुरुजी पूरा करते हैं जिसको हमने कभी गुरुजी से मांगा नहीं। लेकिन हमारे गुरु तो वो है ना कि जो मांगे ठाकुर अपने सोई सोई देवे।
एक बहुत बड़ा सत्संग संगत जी, कल जब मैं शादी में जा रही थी ना, तो मेरी बहुत खाँसी आने लगी थी, इतनी खाँसी कि ये बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसे मत खाँसना, रुमाल ले लेना, बड़ा अजीब लगता है। मुझे बड़ा बुरा लगा, यहाँ मैं इतनी पेन में हूँ और ये कैसे बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला तो सही, अब लोगों के बीच में खाँसना। मेरे मन में यही आया, मैंने कहा गुरुजी लाज रख लेना, जल प्रसाद पी रही हूँ, बचा लेना। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कैसे ब्लेस किया, जल प्रसाद तो मैंने पिया, फिर ना मेरे गाड़ी में कुछ टॉफ़ियाँ रखी रहती हैं, तो मुझे पल्स पसंद है। मैंने ना एक पल्स खाया और मैंने कहा बस गुरुजी अभी से खाँसी स्टॉप रखना, अपनी बेटी की लाज रखना, ताकि तो संगत जी उन्होंने मुझे नूरानी भी रखा, इतना सुंदर से मुझे प्यार से रखा। मैं बिल्कुल सर पे साड़ी पल्लू ड्रैप करके रही थ्रू आउट, किसी ने भी सर पे पल्लू नहीं रखा था और मेरे गुरुजी ने अपनी बेटी के आँचल को, माँ के आँचल को हमेशा उसके सर पे रखा, मुझे सबसे अलग करके रखा और अपनी बेटी को हमेशा पैम्पर किए और एक बार भी मुझे खाँसी नहीं आई। संगत जी हो सकता है कि गुरुजी ने मेरी खाँसी को कल ख़त्म ही कर दिया हो, क्योंकि मेरे गुरु तो इतने सोहने हैं कि अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, इस तरह जो आप हमने न्यू लाइफ ब्लेस की और उस न्यू लाइफ को आप 4 चाँद लगा रहे हो और हमारे गुरु का नाम जब हमारे मस्तक पे सजा हुआ है, तो हमसे ज़्यादा सौभाग्यशाली तो कोई हो ही नहीं सकता है। जब मैं शादी से आने लगी ना, तो आसमान में तोते उड़ रहे थे और एक चंद्रमा चमक रहे थे, भाल चंद्र, और मैंने कहा कि गुरुजी आप तो मेरे साथ हमेशा रहते हो, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी हर उस जगह को गुरुजी ने ब्लेस किया, हर उस स्थान को ब्लेस किया। हाँ संगत जी, एक और बात, जब वहाँ पे दुल्हन की नानी का वीडियो कॉल आता है, तो मैं ना कॉर्नर पे खड़ी थी, तो वो कहती है कि उसको फ़ोन दो। तो जब मैं उनके सामने जाती हूँ, तो वो मुझसे बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने कहा कि आपको मैं दिख गई नानी माँ, इतनी दूर थी मैं। तो वो मुझे क्या कहती हैं, तुमको कौन नहीं पहचानेगा, तुम तो हम सबकी बहुत प्यारी बेटी हो। और मैं धन्य हो गई, मुझे लगा कि मेरे गुरु ही मुझे कह रहे हैं। और वहाँ पे भी जितने लोग थे वो कहते हैं कि आपको कौन नहीं पहचानेगा, आप तो बहुत अच्छे हो। और सब इतनी तारीफ़ कर रहे थे ना, मुझे लग रहा था कि ये तो गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि मैं तो इस लायक हूँ नहीं। मैं तो कहते हैं ना कि फक्कड़ फ़कीर ऐसी हूँ और झल्ली-बल्ली बच्ची, लेकिन हमारे गुरु हमें बहुत ऊँचा करके रखते हैं। मैं नीवा मेरा सतगुरु ऊँचा, ऊँचिया नाल निभाया, सदके जवाना सदके जवाना मुर्शिद जीना, निविया नाल निभाया, मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊँचा। थैंक यू गुरुजी, इतना खास मोमेंट्स देने के लिए और संजीवनी की प्राणवायु भरने के लिए। मैं यूनिवर्स का शुक्राना करती हूँ और मैं कण-कण का थैंक यू करती हूँ। और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी ने कहा है कि माफ़ी माँग, तो माँ की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, सुमन की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, पॉली की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, परी की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, पूरे मायके परिवार की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, ससुराल परिवार की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, और जन्मों-जन्मों के जितने भी हमारे पूर्वज हैं, उनकी तरफ से माफ़ी दे शुक्राना। और अपने पूरे इस जो भी हमसे जुड़े हैं रिश्ते, उनकी तरफ से माफ़ी दे शुक्राना, और संगत परिवार की तरफ से माफ़ी दे शुक्राना। और गुरुजी के लिए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु, सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सबके जीवन में गुरु रूपी सूर्य हमेशा उदित रहे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं गीता आंटी जी का शुक्राना सत्संग उनकी अपनी ही आवाज में। मेरे तन में भी शिव, मेरे मन में भी शिव, रोम रोम में समाए शिव का नाम रे। कण कण में भी शिव,
श्वासों श्वासों में शिव मेरे रोम रोम में समाए हो बाबा तेरा नाम समाया गौरा में भी शिव नंदी में भी शिव रोम रोम में समाए शिव का नाम रे मेरे मन में समाए शिव का नाम रे जैसे काशी में शिव जैसे उज्जैन में भी शिव बड़े मंदिर में समाए बाबा तेरा नाम रे सबके सांसों में समाए तेरा नाम है ओ बाबा सबके सांसों में समाए तेरा नाम रे जैसे चंदा में शिव जैसे सूरज में शिव जैसे चंदा में शिव जैसे सूरज में शिव अंबर में समाया तारों में नाम रे शिव शिव का नाम समाया रे मेरे रोम रोम में समाया रे पत्तों पत्तों में समाए क्षण क्षण में समाए कण कण में समाए बाबा तेरा नाम रे मेरे मन में समाए तेरा नाम रे बाबा मेरे मन में समाए तेरा नाम रे गंगा में भी शिव यमुना में भी शिव तीर्थों में समाया शिव का नाम रे सारे तीर्थों में समाए शिव का नाम रे जालंधर के मंदिर में डुगरी जी के मंदिर में बड़े मंदिर में समाए महाशिव रे बाबा तेरा नाम समाया सबके रग रग में तेरा नाम समाया सबके श्वासों में जैसे कैलाश में शिव काशी में भी शिव सबके हृदय में भी शिव सबके रोम रोम में समाए रे सबके जीवन में समाए सबके रोम रोम में समाए सबके मन में समाए बाबा तुम ही समाए सबके मन में बाबा सबके श्वासों में समाए तेरा नाम रे सबके श्वासों में समाए तेरा नाम रे मेरे तन में भी शिव मेरे मन में भी शिव मेरे रोम रोम में समाए रे हे बाबा शिव बाबा महादेव जी हे महाकाल महाशिव जी मेरे गुरुपा तेरा नाम तो समाया हम सबके रग रग में हम सबके पल पल में हम सबके श्वासों श्वासों में समाए रे जय बाबा जी जय बाबा आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा मैं आपकी बेटी गीता आपके चरणों में पूरे परिवार की ओर से शुक्राना सत्संग अर्पित कर रहे हैं बाबा जी विपिन अंकल स्वामी आंटी जी के चैनल के माध्यम से आपके श्री चरणों में पूरे परिवार की ओर से सबकी ओर से शुक्राना शुक्राना सत्संग अर्पित करें सभी संगत जी को जय गुरु जी जय बाबा जी सभी संगत परिवार पर सभी बच्चों पर अनवरत आपकी कृपा और अमृत वर्षा बरसती रहे बाबा जी संगत जी सत्यम शिवम सुंदरम अर्थात सत्य ही शिव है जब हम अपने गुरुपा के बताए हुए वचनों का पालन करते हैं शिव बाबा महाशिव महादेव जो सत्य में समाये हैं ओम में समाये हैं ओंकार में समाये हैं ऐसे शिव बाबा के चरणों में ऐसे गुरुपा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी क्योंकि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है अर्थात कल्याणकारी है पूरे संसार के लिए कल्याणकारी देव हमारे गुरुपा हैं हमारे महादेव हमारे महाशिव हैं और
हमारे बाबा जी जो दोनों रूप में हमारे लिए परमेश्वर हैं, एक निराकार रूप में, शिवलिंग के रूप में हमारे लिए परमपिता परमेश्वर हैं, जिनकी हम आराधना पूजन करके अपना और अपनों का सौभाग्य में वृद्धि करते हैं, अपने कर्म दोषों से छुट्टी पाते हैं। वैसे ही हमारे शिव बाबा निराकार के रूप में तो शिवलिंग के रूप में है, और साकार रूप में स्वयं महादेव शंकर बाबा के रूप में, हमारे गुरुपा जो स्वयं निराकार रूप में प्रकाश पुंज और साकार रूप में हमारे समक्ष स्वरूप के रूप में शंकर महादेव महाशिव के रूप में हमारे अंग संग रहते हैं, हम पर दया लुटाते हैं और सदैव लोग कल्याणकारी कृपा बरसाते हैं। ऐसे गुरुपा के चरणों में, ऐसे महाशिव के चरणों में, ऐसे महादेव महाकाल जो कि हमारे कालों को भी नष्ट करते हैं, ऐसे बहुत से संदेश हमारे पास आते हैं कि बेटा तुझे मैंने न्यू लाइफ दिया, क्योंकि चारों ओर इतने हमारे विरोधी अपने आप विरोध करने वाले लोग हम पर न जाने कितने प्रकार की काली क्रियाओं करके भेजते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि सृष्टि का रचयिता केवल परम पिता परमेश्वर है, शिव बाबा है, महाशिव है, और हम उनके बच्चे हैं। तो जो होगा हमारे परम पिता परमेश्वर महादेव महाकाल महाशिव के अनुसार होगा, न कि काली क्रियाओं के करने से होगा। और ऐसी काली क्रियाओं को छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, ताकि अपना कर्म दोष ना बढ़ाएं, क्योंकि हम सब गुरुपा के संरक्षण में आने के बाद ये समझे हैं कि हमारे द्वारा भी जन्मों जन्मों में कुछ न कुछ गलत कर्म हुए हैं, जिसको हम प्रारब्ध के रूप में इस जन्म में भोग रहे हैं। और हमारे सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि हमारे गुरुपा हमारे जन्मों जन्मों के दुखों को, कर्मों को, दोषों को 90% स्वयं ले लेते हैं। हमारे गुरुपा हमारे शिव बाबा जो हम सबके जीवन के दोषों रूपी जहर को स्वयं ग्रहण करते हैं, बदले में केवल 10% हमें प्रारब्ध के रूप में देते हैं। वह भी हमारे लिए कठिन होता है, जिस प्रारब्ध को काटने के लिए हमें सेवा, गुप्त दान हमें करना चाहिए, जिससे जन सेवा करने से, जीवों की सेवा करने से उनका जो आशीर्वाद है वह हमारे लिए पुण्य कर्म बन जाते हैं। लेकिन वह गुप्त होना चाहिए, उसे जाहिर नहीं करना चाहिए। ऐसे हमारे गुरुपा अपने वचनों में बताते हैं कि जो भी सेवा करो, जो भी दान करो, कभी बताया ना करो। दाएं हाथ का दिया बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। और सच भी है, जब हम यह सब बोलते हैं तो स्वयं का टोक लग जाता है, और एक सत्कर्म में टोक लगना मतलब उसका जो प्रभाव है कम हो जाता है। तो बाबा आज तक तो हम लोग ना समझ थे, अब आप समझा रहे हैं, आपके वचनों से सब समझ रहे हैं। बाबा जी आप हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं। सदाशिव महाशिव जो हमेशा, हमने केवल उनको एक लोटा जल ही चढ़ाया और बदले में उन्होंने हमें अपार कृपा बरसाया। उन्होंने ही आपके चरण तक हमको पहुंचाए। हमारे महादेव महाकाल स्वरूप में महाशिव हमारे गुरुपा हम पर अपनी करुणा बरसाते हैं। वे निराकार रूप में भी, साकार रूप में भी हम पर अपनी कृपा बरसाते हैं, और हमारी गलतियों से अवगत भी कराते हैं, सुधारते भी हैं, और जो अनहोनी होने का रहता है उससे भी हमें संभालते हैं। ऐसे हमारे परमपिता परमेश्वर हैं और गुरुवेश्वर हैं।
हमारे शिव बाबा आशुतोष हैं, बहुत जल्दी हमारी भक्ति सहित पूजन से, जिसमें हमें अधिक कुछ भी नहीं करना होता है, मात्र भक्ति सहित समर्पण भाव के सहित 1 लोटा जल ही चढ़ा देते हैं, तो हमारे आशुतोष बाबा हम पर कृपा बरसाते हैं। वे कभी भी दिखावा का पूजन स्वीकार नहीं करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। स्वीकार तो करते हैं पर पसंद नहीं करते हैं। हमारे शिव बाबा अहंकार रहित निष्कपट हृदय से जो भी हम अपने भगवान को अर्पित करते हैं, उसे बहुत कृपा करते हुए, हम पर कृपा करते हुए स्वीकार करते हैं और हमारे मन को, जीवन को शांति, संतुलन प्रदान करते हैं। वे हमारे द्वारा निष्कपट पूजन और कर्म करने पर हमें आत्मबल, आत्मविश्वास और संतुलन का जीवन प्रदान करते हैं, जिससे हम कठिनाइयों से कभी डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम तो अपने परमपिता परमेश्वर के बताए रास्तों पर चल रहे हैं। इसलिए हमारे सर्वस्व पिता परमेश्वर गुरुवेश्वर ही हमारे लिए हर प्रकार से हमारे महासंरक्षक हैं। और कहा जाता है, यदि हमारे कर्म शुद्ध होंगे तो किसी भी प्रकार की बला टिक नहीं सकती, क्योंकि हमारे सर्वस्व तो हमारे परमपिता परमेश्वर महाकाल, महादेव, महाशिव है। जय गुरुपा। आप हमें हर प्रकार के दोषों से मुक्त करते हैं, रोगों से मुक्त करते हैं और अपने जल प्रसाद रूपी अमृत से हमारे हर प्रकार के रोगों को, दोषों को हमसे मुक्त कर देते हैं और लंगर प्रसाद रूपी कृपा प्रसाद से हमें हमेशा स्वास्थ्यपूर्ण और उत्तम जीवन प्रदान करते हैं। बाबा, आप अपनी कृपा प्रसाद रूपी स्वरूप अपने भक्तों को देकर हमेशा यही सबके मन में एहसास कराते हैं कि किसी भी क्षण, किसी भी पल में, किसी भी बात से परेशान ना होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जय बाबा जी। आप हर रूप में हमारे साथ हैं। आप निराकार रूप में भी हम पर कृपा बरसाते हैं, साकार रूप में भी कृपा बरसाते हैं। आपके ऐसे ही करुणामयी कृपा पर हम सभी आपके बच्चे अत्यंत समर्पण भाव से समर्पित रहते हैं। बाबा, हमारा जीवन हर तरह से अहंकार रहित है और हमारे हृदय में किसी प्रकार का कोई असत्यता, क्रोध और अहंकार स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप हमारे पिता परमेश्वर हैं। आप हमें इन दोषों से हमेशा बचाते हैं और गलतीवश कभी कुछ गलत हो भी जाता है बाबा, तो आप स्वयं हमें अपने प्रभाव से उन दोषों से मुक्त कर देते हैं और यही समझाते हैं कि जैसे मैंने तुम पर कृपा की, तुम्हारी गलतियों को माफ की, वैसे तुम भी अन्य जीवों पर कृपा करो। जी बाबा जी, आप ही की प्रेरणा से हम अन्य जीवों के प्रति दया भाव रखते हैं। वैसे इस संस्कार में यह सब हमें आपकी कृपा से बचपन से ही है बाबा, कि जीवों के प्रति दया भाव रखें, पेड़ पौधों के प्रति अपनापन भाव रखें, क्योंकि ये सब हमारे लिए ही शुभ चिंतक हैं। तो सभी शुभ चिंतकों के प्रति आभार प्रदर्शन करते हुए और आपके ही सभी
संतान हैं, सब में आप समाये हैं, आप में सब समाये हैं। यही मानते हुए मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करूंगी कि आपके चरणों में जय शिव बाबा, जय महादेव, जय गुरुपा, जय महाकाल, जय शिव शक्ति और जय सभी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए बारंबार क्षमा चाहती हूँ गलतियों के लिए। और आज मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुपा, प्यारे बाबा जी सदा सहाय, सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं मीरा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, मंगलवार का संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी अर्पित कर रही है। 6:40 पर 28 तारीख 2026 गुरु जी आपके मंत्र द्वारा ये शुक्राना अर्पित कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, गुरुपा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। हे गुरु पिता, हे परम पिता, अभी इस दलदल कीचड़ से अपनी बेटी को निकाल दो प्रभु। दिन रात का टेंशन लेके अस्पताल, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ये सब खत्म करो गुरुपा, प्लीज गुरु जी, प्लीज। लख लख शुक्राना आपका। किससे कहने जाऊं? आप पिता हो, माँ का आंचल हो, आपसे ही कहूंगी प्रभु। कब तक ये टेंशन आपकी बेटी झेलेगी प्रभु? सब कुछ तो मैंने आपके चरणों में सौंप दी हूँ गुरु जी, लेकिन माँ हूँ, बच्चों का टेंशन देख नहीं पाती हूँ गुरुपा। आप तो जानते हो कि आप माँ का हृदय कितना कोमल, कितना नाजुक बनाए हो गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। कृपा करो, दया करो प्रभु। कब तक जिंदगी ऐसे चलेगी गुरुपा? समझ में नहीं आता। कुछ आगे अच्छा दिख ही नहीं रहा है प्रभु। अभी कल सत्संग में आया कि मैं सब पलटवार कर रहा हूँ और नियति एक नया खेल खेलने जा रही है। अब पता नहीं कौन सा नियति नया खेल खेलेगी प्रभु। जो भी हो रहा है सब दिक्कत में हम ही पड़ जा रहे हैं गुरुपा। आपकी बेटी को झेलना पड़ रहा है गुरुपा। गुरुपा कृपा करो, दया करो। मेरे प्रियो हो, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी हो, मेरे भोले भोले गुरु जी हो। आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ देखते हो, सब आपके सामने होता है। क्या अच्छा है, क्या बुरा गुरु जी। हम लोग तुच्छ मनुष्य कुछ नहीं जानते कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, लेकिन प्रभु आप हाथ वहाँ पकड़े हो प्रभु। आप बताते हो तो सब कुछ हम लोग जानते हैं गुरु जी। गुरु जी आपका ही सहारा, आपका ही आसरा है प्रभु। आपके सिवा कोई नहीं है हमारा प्रभु, कोई नहीं। लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। हे प्रभु, हे मेरे मालिक, हमेशा रखना चरणादि कोल माली, चरणादि कोल रखना। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। हे प्रभु, ये बेटी नहीं जानती कि शुक्राना कैसे किया जाता है। जो आप बुलवा देते हो बोल देती हूँ गुरुपा। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना प्रभु। संगत परिवार का शुक्राना, विपिन जी, सोम्या जी का भी शुक्राना। जो अच्छा किया उसका भी शुक्राना, जो बुरा किया उसका भी शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हो उसका भी शुक्राना। लख लख शुक्राना प्रभु, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं
सुनीता आंटी जी का दिल को छू जाने वाला शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी एंड आपकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं देहरादून से गुरु जी की प्यारी बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। अभी समय हो रहा है 9:42 और मैं अपना संध्या वेला का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन चरणों में अर्पित करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आया कि कुड़िए शुक्राना सत्संग कर, तेरे भाग्य खुलने वाले हैं, तेरी किस्मत की जो चाबी थी वो मैंने तेरे बंद तालों में लगा दी है और अब तेरा भाग्य पूरी तरह से पलटी खा जाएगा। तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि ज़रूर गुरुजी जब अभी तक इतना साथ दे रहे हैं और सब कुछ भला चंगा होता जा रहा है तो मेरे को भी तो गुरुजी का धन्यवाद करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अभी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी के लिए बनाकर पेश करती हूँ। और संगत जी, मेरे साथ अभी तक बहुत सारे चमत्कार हो गए। मैंने सभी को इकट्ठे कर रखे अपने माइंड में। मैं कभी इनको लिखती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने बोला कि मैं जब बहुत सारे शुक्राने हो जाते हैं गुरुजी के लिए, तब मैं उनको अपने सत्संग के माध्यम से सारी संगत तक पहुँचाती हूँ। और मेरे साथ ऐसे चमत्कार हुए, जैसे कि मैं गठियाबाई की पेशेंट हूँ। तो इस साल मतलब सर्दियों में तो मैं बहुत बीमार रही, बहुत ज़्यादा मेरे कंधे भी उठने बंद हो गए और एक पतली सी ब्लैंकेट में मैंने दिसंबर जनवरी की ठंड पूरी अपनी बिताई, जबकि देहरादून में इतनी ठंड होती है संगत जी। मैं अपनी बॉडी को पूरे स्वेटर जैकेट से रैप कर लेती थी, पहन लेती थी और उसके बाद पतला सा ब्लैंकेट ओढ़ती थी क्योंकि मेरे कंधे उठने बंद हो गए थे। और जैसे ही 10 बजते थे ना संगत जी, तो मैं किचन में जैसे अपने लिए दूध बनाने जाती थी खाने के बाद, तो ऐसा लगता था कि मेरी छाती जो है किसी तगड़ी चीज़ से बांध दी है और कोई मेरे शरीर पे कंधों पे धक्का मार रहा है, नीचे को ज़ोर से मुझे गिराने की कोशिश की जा रही है। पर मैंने शांति से वो सब भी झेल लिया। कभी अपने हस्बैंड को भी मैंने कंप्लेंट नहीं करी कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, बस गुरुजी का नाम लेती रही, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बोलती थी कि अभी मैं गिरने वाली हूँ, फटाफट मैं अपना काम निपटा के बेड में चली जाऊँ। और गुरुजी ने मुझे बहुत सपोर्ट करा, बहुत मदद करी। इसी तरह से गुरुजी जो है उनका वही चंदन टीका मैं लगाती रही निरंतर अपने पूरे, जहाँ जहाँ दर्द होता रहा, भारीपन महसूस होता रहा। और जल प्रसाद तो सुबह उठ के गुरुजी का मैं पीती हूँ, उसका तो कभी स्किप होने का कोई चांस ही नहीं होता। गुरुजी के जल प्रसाद जो मैं गुरुजी के आगे रखती हूँ तांबे के लोटे में, तांबे के लोटे को टाइम टू टाइम बढ़िया सा चमका देती हूँ और उसको नींबू और राख से ही चमकाना होता है संगत जी। और उस दो साइड से दरवाजे खुलते हैं हमारे ना, एंट्रेंस 2 तरफ से है, तो दोनों तरफ मैं वो डाल देती हूँ गुरुजी का जल और गुरुजी का पावन मंत्र बोल के एन्चांट करके इसीलिए डालती हूँ क्योंकि हमारे साथ एक होली के अगले दिन एक हादसा हो गया था, तो गुरुजी के जल ने ही हमें बचाया। हमारे घर में बहुत सारे लोग आ गए थे। ये मैंने शुक्राना सत्संग पहले आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, तो उस समय भी गुरुजी के जल से ही हमारा बचाव हुआ। बाकी संगत जी, अभी मैं मतलब इतना अपना स्थिति अपनी बता सकती हूँ
और आप लोग तो मेरे संगत परिवार हो, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि तू अपना जितना कष्ट तेरा कटा है अगर तू संगत में शेयर करेगी तो और लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमें तो डबल ब्लेसिंग्स मिलेगी गुरुजी की तरफ से। क्योंकि अगर हम अपने रिश्तेदारों को कुछ बताएं ना कि हमारे साथ ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, तो तुरंत नज़र लग जाती है। लेकिन हमारा जो संगत परिवार है उसमें कभी भी हम अपना कुछ भी प्रोग्रेस बताते हैं तो मैंने नोटिस करा है कि वो 4 गुना और बढ़ जाता है, उसके फ़ायदे 4 गुना और बढ़ जाते हैं। क्योंकि गुरुजी जब प्रसन्न होते हैं तो आप समझ सकते हो कि हमारे साथ क्या हो चमत्कार हो सकते हैं। तो संगत जी मेरे जो हैं, जैसे ही अभी गर्मियाँ आने लगी मेरे कंधों से पूरा दर्द निकल गया, और वो भी इसलिए निकला क्योंकि मैंने कोई डॉक्टर हैं, उनका नाम है डॉक्टर गोयल, उनकी यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी थी कि यदि आपको सर्वाइकल का पेन रहता है तो आप नारियल के तेल में बराबर मात्रा में देसी घी डालिए, गाय का देसी घी, और उसको आप सुबह शाम अपने बगल में आपको रब करना है, बगल में ना। और वो जो है मिक्सचर बनाया एक बॉटल में, मैंने क्रीम की बॉटल में, और उसमें मैंने मिक्स करा थोड़ा सा चंदन टीका गुरुजी का, जो गुरुजी के आगे ही पड़ा रहता है। क्योंकि बार बार वहाँ से चंदन टीका लेना पॉसिबल नहीं होता, तो जब भी मैं नहाने के बाद बगल में वो क्रीम लगाती हूँ, वो पेस्ट लगाती हूँ, तो चंदन टीका भी ऑटोमेटिकली लग जाता है, और शाम को भी। तो संगत जी उससे मेरे सर्वाइकल का पेन बिल्कुल गायब हो गया, और कंधे भी मेरे खुल गए, बहुत अच्छे से खुल गए, हाथ ऊपर जाने लग गए। और अब मैं अपने ड्राइवर को बोली थी कि मेरा एक ही पैशन था ज़िंदगी में, मैंने 5 साल कार चलाई और मेरा सब कुछ छूट गया, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप मुझे कार चलाने दो, आज मैं आजमा के देखती हूँ कि मेरे कंधों में कितना आराम है। तो मैंने जो है लगभग कितना मतलब 7-8 किलोमीटर मैंने कार चलाई और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने 2 बार 7-8 किलोमीटर गाड़ी चलाई। मैंने कहा धीरे धीरे कंधे खुलते जाएंगे तो मैं पूरा अपना घर से स्कूल तक कार लेके जाऊंगी। तो संगत जी गुरुजी का लख 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 शुक्राना है, कोटम कोट शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी ने कितना मेरे दर्दों में आराम दिया, इतना मैंने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इतना अपना रिकवर कर लूँगी, जहाँ मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मेरे जितनी भी उम्मीदें थी वो उखड़ गई थी। गुरुजी ने तो बहुत बहुत बड़ा वंडर कर दिया मेरे साथ, और मैं आशा करती हूँ कि मेरे जितने भी संगत भाई बहन हैं उनको भी गुरुजी अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स दें। बाकी संगत जी अभी 19 अप्रैल को ना अक्षय तृतीया था, तो मैं उस दिन का आपको कुछ चमत्कार बताती हूँ जो मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात हुई। 19 अप्रैल को संडे था, तो मैंने स्कूल तो जाना नहीं था, तो मैंने कहा आज मैं थोड़ा सुबह देर से ही उठ जाऊंगी, नहीं तो रोज़ मैं 4 बजे उठ के अमृत वेला सत्संग भी सुनती हूँ। तो 5 बजे का टाइम रहा होगा संगत जी, मैं सो रही थी, और आधे घंटे बाद जब मैं उठी तो मैंने बोला कि मैंने तो बड़ा प्यारा सपना देखा। अक्षय तृतीया वाले दिन देखिए मुझे इतना प्यारा सपना आया, मुझे गंगा जी दिखी, गंगा जी में ना बहती हुई गाय भैंसे बाहर को आ रही हैं, और जैसे ऐसा लग रहा था कि पूरी लहरें बह रही हैं और गाय भैंस उनमें से मतलब जैसे स्विम करती हुई बाहर को आ रही हैं, खड़ी हुई हैं। फिर मुझे एक हाथी महाराज दिखे, वो भी वहाँ से एकदम से झूमते हुए
गंगा नदी की लहरें जैसे ऊपर को आई तो वो भी बाहर को आ गए। जहाँ सूखा होता है उस तरफ उन लहरों ने उनको भेज दिया। फिर मुझे अचानक से दो दो लड़कियां दिखी और उनको जब मैंने देखा तो मैंने कहा, अरे ये इतनी सुंदर सुंदर पूरे आभूषण पहने हुए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हुए, तो ये तो दो देवियां बैठी हैं। तो फिर जब मैं उठी, थोड़ा मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा गुरुजी ने तो बड़ा ही प्यारा सपना दे दिया। और संगत जी, आपको पता है कि ये जो अक्षय तृतीया होता है, इसी तिथि से सप्तयुग का अंत हुआ था और त्रेता युग का आरंभ हुआ था। और अक्षय तृतीया वाले दिन देखिए मुझे हाथी महाराज के दर्शन हुए। तो इसी दिन गणेश जी ने जो है वो महाभारत लिखना आरंभ किया था। और गंगा जी इसी दिन धरती पर आई थी, मुझे गंगा जी के भी दर्शन हो गए। कृष्ण जी और सुदामा जी का मिलन इसी दिन हुआ था संगत जी। और कृष्ण जी ने इसी दिन युधिष्ठिर जी को अक्षय पात्र दान दिया था। और जो बांके बिहारी जी हैं उनके चरणों के दर्शन साल में केवल एक दिन होते हैं और वो इसी दिन होते हैं, अक्षय तृतीया वाले दिन। और परशुराम जी का जन्मदिन भी इसी दिन हुआ था। बाकी जो ऊपर केदारनाथ और बद्रीनाथ मंदिर हैं उनके भी पट इसी दिन खुलते हैं संगत जी। तो ये तो बहुत ही शुभ दिन है अक्षय तृतीया। और इस दिन मुझे इतना प्यारा सपना गुरुजी ने दर्शन कराए साक्षात गणेश जी के। और गाय माता का संबंध कृष्ण जी से हुआ और गंगा जी दिखी और दो देवियाँ दिखी मुझे बैठी हुई थी सजी हुई। तो गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना है। मैं ये जो आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल दिए हैं गुरुजी, इससे मैं समझ सकती हूँ कि अब सच में मेरा भाग्य पलटी खाएगा। मैंने बहुत दुख उठाए हैं संगत जी, मैंने इतने दुख उठाए हैं जब से मेरी मैरिज हुई है। आज मेरी मैरिज के हो गए हैं 34 इयर्स संगत जी। और इतना मैंने स्ट्रगल करा है, मतलब शादी से पहले मैं जितना माँ बाप के यहाँ मायके में एंजॉय करती थी उसका अपोजिट मैंने ससुराल में झेला संगत जी। बहुत दुख झेले, बहुत दुख। और इन्हीं दुखों की वजह से मेरे को गठियाबाई की बीमारी हो गई, क्योंकि ये स्ट्रेस की बीमारी होती है संगत जी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। आप ऐसे लोगों को ही अपने सानिध्य में लेते हैं जो बहुत टूट गए होते हैं, जो अपने लायक नहीं रहते, फिर आप ही हमारा हाथ थामते हो गुरुजी। मैं उस पल का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ जब मेरे गिरते हुए शरीर को आपने खड़ा करा और मेरे को सपोर्ट करा गुरुजी आपने। आप सदैव मेरे साथ रहना, मेरे परिवार पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, दोनों बेटियों की तरफ से और मेरी तरफ से आपको अनंतम 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 करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी। बाकी संगत जी, मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैं चाहे जितनी भी बीमार रही, मैंने हमेशा सबकी मदद करना नहीं छोड़ा। मैं पहले भी सबकी मदद करती थी जब बीमार हुई, उसके बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करती थी कि अपने काम छोड़ के सामने वाला अगर कोई नीडी है तो उसकी मदद करनी ही करनी है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसी तरह अभी मैंने 2 ऐसे लोगों की मदद करी जिनके बॉडी में खुजली हो गई, क्योंकि आई थिंक मौसम बदला, सर्दी से गर्मी आई तो लोगों को थोड़ी एलर्जीज हो जाती हैं। तो 2 जनों को, एक मेरी मेट को और एक मेरे स्कूल में जो कुक है उनके बेटे को बहुत बुरी तरह से बॉडी में खुजली हो गई और छोटे छोटे दाने से भी हो गए। तो उन लोगों ने मेरे से ही रिक्वेस्ट करी कि आंटी अब हम क्या करें। उन्हें पता है कि आंटी के पास बहुत सारे इलाज रहते हैं और मैं सबकी मदद भी कर देती हूँ। वो किसी आस से ही मेरे को पूछते हैं बेचारे। मैं समझ जाती हूँ कि इनके पास मार्केट जाने का भी टाइम नहीं है, तो मैं रास्ते में आते जाते अपनी गाड़ी रोकती हूँ
और कार में बैठे बैठे ही दुकानदारों से सामान ले लेती हूँ। इसके लिए भी गुरुजी आपका लख 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 शुक्राना है, जो आपने मेरी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बनाया हुआ है। नहीं तो लोगों को कितनी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है, धक्के खाना पड़ता है एक मेडिसिन लेने के लिए भी। और बाज़ार जाते हैं तो डर भी लगता है कि बाज़ार में आपका कोई पर्स छीन के ना भाग जाए, आपको कोई धक्का ना मार दे। इस मामले में भी गुरुजी मैं बहुत लकी हूँ, और भगवान करे कि आगे भी मैं ऐसे ही भाग्यशाली बनी रहूँ और लोगों की मदद करती रहूँ। तो संगत जी, ये एक ऐसा उपचार है जो आप लोगों में भी किसी को प्रॉब्लम हो तो आप भी फॉलो कर सकते हैं इसको। और हो सकता है गुरुजी ने मेरे से इसीलिए अपने शुक्राने सत्संग में बुलवाया, क्योंकि किसी को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, अगर इचिंग होती है। मुझे चिकनगुनिया हुआ था, आपको पता ही होगा। चिकनगुनिया में किसी एक बॉडी पार्ट में बहुत खुजली आती है, लाल लाल चकत्ते पड़ जाते। तो मेरे घुटने से नीचे पूरे लेग्स में और पाँव में चिकनगुनिया हो गया था। तो उसके बाद इतने कांटे से खड़े होते थे, खुजली होती थी। तो मैंने नारियल के तेल में जो अच्छा वाला कपूर होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है संगत जी, वो पूजा में हवन में काम आता है, वो वाला मैंने कपूर जो है वो अपना मार्केट से लिया, पूजा स्टोर से, और उसको पाउडर करके नारियल के तेल में थोड़ा मिक्स करा। और जैसे ही मैंने लगाया पूरे शरीर में ठंड पड़ गई। मतलब कोई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे एक लिक्विड दवाई दी थी लगाने को, वो भी फेल हो गई। तो इससे तुरंत आराम आया। और जिसको मैंने 2 लोगों को भी मैंने ये नुस्खा दिया है संगत जी, उन्हें भी 2 बार में ही आराम आ गया। और वो इतना खुश हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो, गुरुजी ने मुझे किसी लायक तो बनाया, किसी के मन से दुआ ही निकलेगी, मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही निकलेगी जब उनकी आत्मा को ठंड पड़ेगी। तो संगत जी, आप भी किसी को दिक्कत हो तो आप भी ये नुस्खा अपना के देख सकते हैं। नारियल के तेल में पूजा वाला कपूर थोड़ा कॉस्टली आता है, वो हवन में यूज़ होता है। उसको ये सिंपल वाला जो हम कपूर लेते हैं, ये वाला कपूर नहीं लेना है, जिसके छोटी छोटी सी टिकिया आती है, वो वाली नहीं लेना है। वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, जैसे कि 140 का 50 ग्राम मिला था मेरे को ना। तो वो कपूर आप पूजा वाले स्टोर में जाके मांग सकते हो। और संगत जी, बाकी मैं जो हूँ अभी अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ, और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरुजी के महामंत्र के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज तारीख है 27 अप्रैल 2026, और अभी टाइम हुआ है 9:59 PM। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब पूरे ध्यान और भाव से सुनते हैं शमा आंटी जी का डिवाइन शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी ही आवाज में। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज अप्रैल की 28 तारीख है और सुबह के 7:56 हुए हैं। और आज मेरे हनुमान जी का वार है, मंगलवार। आज का दिन तो बहुत मंगलमय होता है। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना सुबह का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिक, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना हर एक चीज़ के लिए।
और एक और नया दिन दिखाने के लिए। कल प्रभु एकादशी थी, तो मैंने बहुत दिन बाद गायों की सेवा की। नहीं तो मैं शुरू में तो हर हफ्ते करती थी, वही 5 रोटी वाला जो बताते हैं आप। पर कल मैंने बहुत दिन बाद ये किया और मेरे को बड़ी सेटिस्फैक्शन मिली। सुबह तो उसी में ही निकल गई मेरी। तभी आपका मैं शुक्राना सत्संग मंडे का लेट हो गया मेरा। खैर प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बड़ा आशीर्वाद है। आप अभी भी इतना शिद्दत से बच्चों का, हमारा सबका ख्याल करते रहते हैं, और मैं उसी के लिए हम सब की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और माँ काली का भी और बाबा नीम करोली का भी। आप सबका आशीर्वाद सदैव हम सब पर बना रहे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है प्रभु। बस मैंने कहा इससे पहले मैं फिर अपनी दिनचर्या में लग जाऊं, आपको मैं शुक्राना कर दूं। सो शुक्राना करते हुए और आपको ढेरों प्यार देते हुए प्रभु मैं आपसे विदा लेती हूँ, आपका मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय हो मेरे मालिका, आपकी सदा 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 ही जय हो।